तो चलिए आज एक बहुत ही मजेदार लोक कथा सुनते हैं। ये कहानी है पहचान की, चालाकी की और हाँ, उसके नतीजों की भी। अच्छा, एक सवाल है जो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। क्या बस एक नया नाम रख लेने से कोई इंसान पूरी तरह से नया बन सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी में गूंजता रहेगा। तो मिलिए इस कहानी के हीरो अजय से। उसके दिल का दर्द देखिए। वो कहता है, सब आपकी तो इज्जत करते हैं, पर मुझे तो नाई का लड़का कहकर सब चिढ़ाते हैं। और बस सम्मान पाने की यही एक चाहत उसे एक ऐसे सफर पर ले जाती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला पड़ाव, एक नाई के बेटे की कसम। अब जब इज्जत मिल ही नहीं रही थी तो अजय को बहुत गुस्सा आया और उसने गांव ही छोड़ दिया। उसने मन में ठान लिया कि भाई अब तो कहीं और जाकर अपने दिमाग के दम पर पैसा भी कमाऊंगा और इज्जत भी। और इसके बाद आता है कहानी का दूसरा हिस्सा। यहां अजय पूरी तरह से बदल जाता है और सामने आता है एक बिल्कुल नया आदमी। जरा देखिए तो ये बदलाव। जो कल तक अजय था, एक नाई का बेटा, वो अब बन चुका था परम शर्मा, एक ब्राह्मण। जहां उसे बेइज्जती मिलती थी, वहां अब उसे सम्मान मिल रहा था। मतलब ये सिर्फ नाम का खेल नहीं था, ये तो एक पूरी की पूरी नई पहचान बनाने जैसा था। तो वो पहुंचता है एक नए गांव में और खुद को बताता है परम शर्मा, एक ब्राह्मण। और बस गांव वालों की भक्ति का फायदा उठाते ही उसे फौरन खाने पीने और रहने की जगह मिल गई। मतलब उसकी पहली चाल एकदम सफल रही। तो अब कहानी में असली मजा आने वाला है। अब परम शर्मा अपनी शातिर चालें चलना शुरू करता है, एक के बाद एक। जरा इसके ठगी करने का तरीका तो देखिए, कितना प्लान किया हुआ है। सबसे पहले किसी भोले भाले अंधविश्वासी गांव वाले को पकड़ो, फिर कोई भी झूठा मूठा पाप कर दो, जैसे लक्ष्मी को पैर दिखा दिया। उसके बाद उपाय के नाम पर एक महंगा सा पूजा पाठ बता दो और आखिर में बस पैसे बटोरो। है ना एकदम शातिर दिमाग। और देखते ही देखते उसका नाम इतना फैल गया कि एक बड़े अमीर आदमी ने तो अपनी बेटी की शादी का रिश्ता और साथ में एक 2 मंजिला घर भी उसे दे दिया। सोचिए, झूठ की बुनियाद पर वो सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि इज्जत और एक शानदार जिंदगी भी खड़ी कर रहा था। और देखिए कामयाबी कैसे उसके सिर पर चढ़ गई थी। वो अपनी नई नवेली पत्नी को धमकाते हुए क्या कहता है, सुनिए, एक बात हमेशा याद रखना, मेरी सेवा ठीक से करना, पूरी लगन से। अगर नहीं की तो मैं दूसरी पत्नी ले आऊंगा। साफ पता चल रहा था कि घमंड उस पर कितना हावी हो चुका था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां परम की इतनी मेहनत से खड़ी की गई दुनिया ताश के पत्तों के महल की तरह ढहने वाली है। लेकिन कहते हैं ना, बीता हुआ कल पीछा नहीं छोड़ता, वो घूम फिर के किसी ना किसी तरह सामने आ ही जाता है। तो उसके झूठ के किले में पहली दरार पड़ती है जब उसके पुराने गांव का ही एक आदमी उसे पहचान लेता है और सीधे पूछ बैठता है, अरे तुम तो हमारे गांव वाले परम नाई हो ना, ये पंडित बन के क्या कर रहे हो यहां? अब इज्जत बचाने के लिए परम को उसका मुंह बंद करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और फिर कहानी में आता है एक और भी बड़ा ट्विस्ट। अब की बार उसकी अपनी पत्नी को ही उसके धोखे का सामान मिल जाता है, धतूरा। और जब वो एक ज्योतिषी के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई पता चलती है, बस वहीं से पूरा का पूरा खेल पलट जाता है। तो अब हम आ गए हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, और जैसा कि कहा जाता है, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। तो देखते हैं कि परम की किस्मत अब क्या रंग लाती है। जरा देखिए तो घर के अंदर का पावर गेम कैसे बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। कल तक जो परम घर का मालिक बना फिरता था, आज वो नौकर बन चुका है। और उसकी पत्नी जो कल तक एक नौकर की तरह रहती थी, वो आज घर की असली मालकिन है। अब उसकी पत्नी उसी के राज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। वो बार बार एक ही बात दोहराती है, एक मंत्र की तरह। ज्योतिषी ने कहा है, एक नाई का बेटा ब्राह्मण के घर में छिपा है, वो बहुत बड़ा झूठा है। और बस इसी एक धमकी के जोर पर वो परम से अपने सारे काम करवाती है। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके असल में पैसा और इज्जत किसने कमाई, अजय यानी हमारे परम शर्मा ने, या फिर उसकी पत्नी ने? ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई असली चालाकी आखिर है क्या चीज।